ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। और उन्होंने कई सालों तक बड़े पर्दे पर राज किया। सारे शहर में आपका कोई नहीं। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका रियल नाम यूसुफ खान था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ सायरा बानो बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी मां नसीम बानो भी अपने समय की मशहूर अभिनेत्री थी और उन्हें ब्यूटी क्वीन और भारत की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। सायरा बानो के पिता मियां एहसान उल हक भी एक फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 17 साल की उम्र में की थी। इसके बाद वह जल्द ही बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी के बारे में। जानेंगे दोनों एक दूसरे से कब और कहां मिले। तो दोस्तों, दोनों की लव स्टोरी जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दिलीप कुमार और सायरा बानो फिल्मों के साथ साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। साल 1966 में दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उस वक्त सायरा बानो महज 22 साल की थी, जबकि दिलीप कुमार उस वक्त 44 इयर्स के थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी से। सायरा बानो स्कूल के दिनों से ही दिलीप कुमार पर फिदा थी। सायरा बानो जब महज 12 साल की थी, उसी समय वह दिलीप कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। दिलीप कुमार 60 के दशक में हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार थे। उस समय लोग उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते थे। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। और सायरा बानो भी उनकी प्रशंसकों में से एक थी। सायरा बानो की मां नसीम बानो खुद एक अभिनेत्री थी। यही वजह थी कि वह अक्सर अपनी मां के साथ थिएटर में फिल्में देखने जाती थी। एक दिन वह दिलीप कुमार की फिल्म देखने सिनेमा हॉल गई थी। इस दौरान जैसे ही दिलीप कुमार स्क्रीन पर आते थे, लोग खुशी से झूम उठते थे। यह सब देखकर सायरा बानो ने दिलीप कुमार को मन ही मन अपना बना लिया था और समय के साथ साथ सायरा बानो उनके नाम के सपने भी बुनने लगी थी। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि दिलीप कुमार को इम्प्रेस करने के लिए सायरा बानो को खूब पापड़ बेलने पड़े थे। सायरा बानो ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि वह स्कूल के दिनों से ही मिसेस दिलीप कुमार बनना चाहती थी। जब वह छोटी थी और लंदन में पढ़ाई करती थी, उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि एक दिन वह मिसेस दिलीप कुमार जरूर बनेंगी। उनकी मां उनसे कहा करती थी कि अगर तुम्हें मिसेस दिलीप कुमार बनना है तो आपको वैसे ही शौक रखने पड़ेंगे जैसे दिलीप कुमार रखते हैं। भारत आने के बाद उन्हें पता चला कि दिलीप कुमार सितार के बेहद शौकीन हैं, तो उन्होंने सितार सीखना शुरू कर दिया। दिलीप कुमार को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज सीखना भी शुरू कर दिया था। सायरा बानो को दिलीप कुमार के साथ पहली मुलाकात के लिए खूब इंतजार करना पड़ा। एक बार सायरा बानो को पता चला कि दिलीप कुमार फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर में आने वाले हैं। उस वक्त वह महज 16 साल की थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि दिलीप कुमार से मिलने का यही सबसे अच्छा मौका है। लेकिन कुछ कारणों से दिलीप कुमार नहीं आए और इसके बाद सायरा बानो बहुत उदास रहने लगी। उन्हें लगने लगा कि वह दिलीप कुमार से कभी नहीं मिल पाएंगी। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। दिलीप कुमार की वजह से ही सायरा बानो ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। सायरा बानो किसी तरह दिलीप कुमार से मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वह फिल्मों में काम करेंगी और अपनी मां की तरह वह भी एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेंगी। उनकी मां नसीम बानो एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। यही कारण था कि उन्हें जल्द ही फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1961 में मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से की थी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इस फिल्म के लिए सायरा बानो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। इस फिल्म के हिट होने के बाद सायरा की छवि एक रोमांटिक एक्ट्रेस की बन गई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब दिलीप कुमार सायरा बानो के साथ काम ही नहीं करना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, पहली फिल्म की सफलता के बाद सायरा बानो की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।
और जल्द ही उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। दरअसल इस बार दिलीप कुमार ने खुद उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि सायरा बानो अभी उम्र में छोटी हैं और दर्शकों को उनकी जोड़ी पसंद नहीं आने वाली है। इसके अलावा दिलीप कुमार को यह भी लगता था कि वह उस लड़की के हीरो कैसे हो सकते हैं जिसे उन्होंने बचपन से बड़े होते देखा है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय वह सायरा बानो से शादी करने के बारे में सोच तक नहीं रहे थे। हालांकि वह सायरा बानो को ज्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं कर पाई। क्या आपको पता है कि सायरा बानो की मां ने उनके लिए दिलीप कुमार के घर के सामने एक घर बनवाया था। सायरा बानो का करियर शुरू होने के बाद उनकी मां नसीम बानो ने उनके लिए घर बनाने का सोचा, जहां दिलीप कुमार का घर था। दिलीप कुमार के घर के सामने ही उनका घर बनवाया गया। कहा जाता है ना कि तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ऐसा ही कुछ था। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो के जन्मदिन पर उनकी मां ने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी। उस पार्टी में बॉलीवुड के लगभग हर सितारे मौजूद थे और दिलीप कुमार को उस पार्टी में खास तौर पर इनवाइट किया गया था। सायरा बानो उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट मानती है। यही वह पल था जब दिलीप कुमार के दिल में सायरा बानो के लिए एक अलग एहसास हुआ। बाद में दोनों साल 1966 में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन गए। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात करेंगे कि जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के बारे में लोगों को पता चला तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया था। हाल ही में सायरा बानो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी सगाई की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 23 अगस्त 1966 मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है, क्योंकि इसी दिन दिलीप साहब मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। एक हफ्ते के बाद उन्होंने मेरी माँ और दादी से मेरा हाथ मांगा था। इसके बाद 2 अक्टूबर 1966 को हम दोनों ने एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी। इसके साथ ही दिलीप साहब को अपना बनाने का मेरा सपना सच होता दिखने लगा। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी देखकर हर कोई हैरान रह गया था। किसी को यह यकीन नहीं हुआ कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। उस वक्त हमारा यह मिलन किसी के गले नहीं उतर रहा था और हमारी जोड़ी को लेकर मीडिया में भी हंगामा मच गया था। उस समय किसी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी जोड़ी ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी और हम एक आइडियल कपल के तौर पर जाने जाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।